दोस्तों लोन ऐप्स के बारे में मैंने पहले भी बताया था, लेकिन अब जो बताने वाला हूं वो कभी नहीं सुना होगा आपने। पहले का सिनेरियो ये होता था कि भैया ये आपको लोन दे देते थे 2000 3000 कुछ पैसों का लोन दे देते थे, लेकिन उसके बाद में उस लोन पे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे जो कि आपको चुकाना ही पड़ता था, और नहीं चुकाओगे तो भैया आपके कॉन्टैक्ट्स पे कॉल करते थे, आपकी बुराइयाँ करते थे, ये वो बहुत सी बातें करते थे कि भैया 2-2 हज़ार रुपये का लोन ले रहा है और दे नहीं रहा हमको, तो आप दे दो। ये तो रिश्तेदारी में पूरी थू करवा डालते थे। लेकिन अब वो सिनेरियो रहा नहीं है, अब इससे भी ज्यादा एक्सट्रीम हो चुका है। दरअसल दिल्ली की साइबर सेल ने एक पूरा रैकेट एक्सपोज कर दिया है जो कि इन्हीं लोन ऐप से लोगों से पैसे निकलवा रहा था, और अब तक इन्होंने 500 करोड़ रुपए लोगों से निकलवा भी लिए हैं, जबकि इतने ज्यादा पैसे उनको दिए भी नहीं जाते हैं, लेकिन उनसे एक्सटॉर्शन मनी ली जाती है, ब्लैकमेल किया जाता है उनको। और ये 2 महीनों से एक ऑपरेशन चला रहे थे इन रैकेट्स को बस्ट करने के लिए। करीबन 100 ऐसी एप्लीकेशन है जो कि चाइना के द्वारा चलवाई जा रही थी, लेकिन इसको इंडियन बेस्ड ये जो एक्सटॉर्शन टाइप के कॉल सेंटर होते हैं जो कि पैसा वगैरह रिकवरी करवाने वाले होते हैं, वो ब्लैकमेल करके रिकवरी करवा रहे थे पैसा, और 500 करोड़ निकलवा भी डाले इन्होंने लोगों से। अब अगर इन लोन ऐप्स की बात की जाए तो ये मुश्किल से 2000 5000 10,000 मैक्सिमम पैसे दे देती हैं, लेकिन उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा लगा देती है और ऊपर से ब्लैकमेल इतना ज़्यादा करती है कि आप किसी हाल में रहते ही नहीं हो, जिसके बाद में कई सारे लोगों ने सुसाइड भी किया है। यहाँ पर कई सारी एप्लीकेशन है, 100 एप्लीकेशन है, लेकिन कुछ के नाम मैं आपको बता देता हूँ। पापा मनी ऐप, इन्फिनिटी कैश ऐप, क्रेडिट मांगो ऐप, क्रेडिट मावल ऐप, सीबी लोन ऐप, इसी तरीके की बहुत सी ऐसी एप्लीकेशन है जो कि इस लिस्ट के अंदर है। फिलहाल के लिए इन 100 ऐप्स के अंदर ही 6 चाइनीज नेशनल्स का नाम सामने आ रहा है कि ये ऑपरेट करवा रहे थे इंडियन बेस्ड एक्सटॉर्शन कॉल सेंटर द्वारा। अब यहाँ पर जब रेड हुई दिल्ली के अंदर एक जगह पर, वहाँ पर 9 लैपटॉप मिले, 25 हार्ड डिस्क मिली, 51 मोबाइल फ़ोन मिले और 19 डेबिट कार्ड मिले जो कि इन्हीं लोन ऐप्स के लिए काम कर रहे थे, लोगों को ब्लैकमेल करके पैसे ले रहे थे और ये हवाला और क्रिप्टो करेंसी के थ्रू पैसे चाइना में भेज रहे थे। दरअसल यहाँ पर दिल्ली साइबर सेल का ये ऑपरेशन इस वजह से स्टार्ट हुआ था क्योंकि बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आ रही थी कि ये जो लोन एप्लीकेशन वगैरह हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रही हैं और इसी के साथ साथ लोगों को ब्लैकमेल भी कर रही है। अब वो पुराने वाला सिनेरियो तो रहा नहीं, अब क्या है कि ये कॉन्टैक्ट वगैरह पे कॉल वगैरह तो खैर नहीं करते, अब उससे भी एक लेवल आगे की चीज़ें करने लग गए हैं। ये पहले तो अपनी मिलिशियस परमिशन आपसे एक्सेप्ट करवाएंगे, मतलब जब आप ऐप इंस्टॉल करते हो तब आप परमिशन दे देते हो कि भैया मेरी फ़ोटो भी ले ले, मेरे कॉन्टैक्ट्स की डिटेल भी ले ले, मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग भी ले ले, मेरी मैसेजेस भी ले ले, मेरी चैट्स भी ले ले। बहुत सारी प्राइवेट चीज़ें होती हैं जो कि आप सब परमिशन दे देते हो और आपको मालूम भी नहीं चलता है, इंस्टॉल करते वक्त में परमिशन सारी चली जाती हैं। अब कई सारी ऐसी मोमेंट होती है कपल की जो कि प्राइवेट पिक्चर्स होंगी या फिर वीडियो वगैरह होंगी, वो इनके हाथ लग जाती है, जिसके बाद में उसी के थ्रू ये ब्लैकमेल करते हैं। कई लोगों के साथ में ऐसे हुआ कि उन्होंने लोन 10,000 रुपये का लिया है, लेकिन पीछा 1 लाख रुपये दे के छुड़वाया या 2 लाख रुपए देके छुड़वाया कि भैया हमारी इमेज हमारे कॉन्टैक्ट्स को मत दे देना, क्योंकि ये आपकी रिश्तेदारी में ही वो इमेज दे देंगे। व्हाट्सएप के कॉन्टैक्ट, आपके मोबाइल के कॉन्टैक्ट सभी इनके पास में चले जाते हैं जब आप इनकी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो, उसके बाद में परमिशन दे देते हो और आपको तो लोन मिल जाता है 2,000 रुपए का, 5,000 का या 10,000 का, लेकिन जब फंसते हो तो लाखों रुपए दे के छूटना पड़ जाता है। और कई लोगों ने सुसाइड भी कर लिया है इसी चक्कर में। ये सारी बातें अब खुलकर सामने आ रही है और जिन लोगों की प्राइवेट मोमेंट वगैरह नहीं मिलती है तो उनकी इमेजेस को, क्योंकि इमेज भी ये एक्सेस कर लेते हैं, तो उनकी इमेजेस को एडिट करके फोटोशॉप करके न्यूड बना दिया जाता है और रिश्तेदारों को भेजने स्टार्ट भी करने की धमकी दी जाती है, जिसके बाद में फिर पैसे देके लोग छूटते हैं। फिलहाल के लिए तो ऐसी 100 एप्लीकेशन पकड़ी गई है, लेकिन हज़ारों चल रही होंगी पीठ पीछे, किसी को अभी मालूम नहीं है। लेकिन हाँ, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर तो ऐसी बहुत सी एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी। फिलहाल के लिए दिल्ली के अंदर ही छापा पड़ा है, लखनऊ के अंदर पड़ा है, तो दिल्ली, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कई सारे स्टेट में अब छापे पड़ भी रहे हैं। फिलहाल के लिए 22 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें से 2 महिलाएं भी हैं जो कि इस तरीके का काम कर रही थी। यहाँ पर अभी जो लोग पकड़े गए हैं वो कॉल सेंटर में काम करने वाले ही लोग थे। उनको जो डेटा मिलता था वो चाइना से मिलता था कि इस लोगों से इस तरीके से ब्लैकमेल करके पैसे निकलवाने हैं। ये सभी एप्लीकेशन चाइनीज़ थी और इनके सर्वर भी चाइना, हांगकांग बेस्ड ही थे। अब क्या हो गया है, क्योंकि ये रैकेट अब पकड़ा गया है तो इन्होंने अब अपना ऑपरेशन दूसरे तरीके से चालू कर दिया। अब जो कॉल सेंटर हैं वो पाकिस्तान के रहेंगे, नेपाल के रहेंगे, बांग्लादेश के रहेंगे और इसी तरीके की कई सारी एप्लीकेशन फैली हुई होंगी, वो अभी भी चल रही
रही होंगी। तो आपको थोड़ा सा बच के रहना है, इन लोन एप्लीकेशन से पैसा मत लेना, क्योंकि जब फंसोगे तो तगड़ा ही फंसोगे। अगर आपकी कोई पिक्चर है भी नहीं ऐसी वैसी तो ये बना के पैसे मांगते हैं। अब आप कहोगे मेरे पास तो मतलब कैमरे से मैं फोटो वोटो भी नहीं लेता हूँ। इनके जुगाड़ बहुत सारे होते हैं, पुरानी टेक्निक हो जाएगी, फिर कॉन्टैक्ट्स वगैरह को एक्सेस कर लेते हैं। क्योंकि आप जब इन एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करते हो तो परमिशन उनके पास में चली जाती है। अब सर्वर चाइना में बैठे हो, वहाँ पे सारा डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, जिसके बाद में कॉल सेंटर कोई सा भी हो, चाहे पाकिस्तान का हो, नेपाल का हो, चाइना का हो, अमेरिका का हो, कहीं का भी हो, हिंदी में बात चलेगी, जिस भी लैंग्वेज में चलेगी, वहां पर उनके पास में डेटा पहुंच जाता है कि इस बंदे से इस तरीके से पैसा लेना है, इसकी ये चीज़ें हमारे पास में, इसकी ये वीडियो है, ये इमेज है, या फिर कॉन्टैक्ट्स हैं, उन्हीं को बोल दो कि भैया इसने इतना छोटा लोन ले रखा है लेकिन दे नहीं पा रहा। तो इस तरीके से भी ये ले लेते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम केस वही होता है कि जब आपकी ही इमेज को एडिट करके किसी लड़की या मतलब किसी के भी साथ में दिखा दिया जाएगा और रिश्तेदारों को भेजी जाएगी।